नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है बीकानेर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस के दावेदार राकेश साखला। आप बीकानेर पश्चिम विधानसभा ए ब्लॉक के महासचिव है व पूर्व विधानसभा के मीडिया प्रभारी। राकेश जी, आपका नारी दूत स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जो आपने टाइम दिया। सर, आप बीकानेर पश्चिम से टिकट मांग रहे हैं। यस सर। तो आपने बीकानेर पश्चिम के लिए क्या किया ऐसा कि आप ये चाहते हैं कि आपको टिकट मिले? सर, पश्चिम के लिए हमने ये किया है कि हम एक तो जनता से जुड़े हुए रहते हैं और जनता का काम होता है तो हम खुद आगे जाते हैं, जनता के साथ देते हैं, जनता के एकदम साथ साथ चलते हैं और जनता की कोई भी परेशानी होती है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। और जैसे मेडिकल में कहीं जाना दिखाना हो या कहीं जाना हो, सड़कों पे गंदगी हो हटाना हो, जनता को हर कहीं ना कहीं दुख होता है तो हम उनके साथ रहते हैं और जनता को कभी भी परेशान होने नहीं देते हम। और जनता ही हमारा कोई लड़ने का, चुनाव लड़ने का, टिकट आवेदन करने का कोई नहीं था। जनता ने हमें कहा कि आप नहीं, एक बार करो हिम्मत, आप चुनाव लड़ो। इसलिए हमने चुनाव में आवेदन किया और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो यशपाल जी का टिकट मिला वापस कटा, उस प्रकरण में आपकी जाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का काफ़ी विरोध किया, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो इस बार भी यही स्थिति रहेगी या आपके लिए कोई अलग मापदंड होगा? नहीं, यशपाल जी ने तो सही किया। यशपाल जी ने पार्टी छोड़ी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें विरोध भी नहीं करना। यशपाल जी ने समझाया था, अब बच्चे थे वो जोश कर गए, लेकिन यशपाल जी ने उन्हें शांत किया। यशपाल जी ने कहा नहीं, पार्टी जो निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ हैं। यशपाल जी का बढ़िया अच्छी तरीका था कि उन्होंने किसी को दुर्घटना नहीं हुई और ना किसी पर दुर्घटना होने दी और यशपाल जी ने खुद मामला पूरा शांत किया। और यशपाल जी ने कहा कि जो पार्टी निर्णय करती है मैं उसके साथ हूँ, चाहे टिकट देगी तो भी साथ रहूँगा, अगर नहीं देगी तो मैं जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा खड़ा। अब देखते हैं यशपाल जी को टिकट मिलती है क्या नहीं मिलती। अब जो है निर्णय सरकार के साथ है, सरकार जो करेगी, पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी के साथ रहेंगे हम। नहीं, जैसे पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देवे और यशपाल जी को भी नहीं देवे या अन्य किसी को नहीं देवे, केवल बीडी कल्ला साहब को ही देवे, तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? पार्टी जो करेगी हम तो पार्टी के साथ ही चलेंगे। पार्टी अगर टिकट देती है तो हम पार्टी के साथ है, अगर हमें नहीं देगी तो भी हम पार्टी के साथ रहेंगे। वो नहीं करेंगे प्रदर्शन, जो करना होता है वो करेंगे, हम वो कुछ नहीं करेंगे प्रदर्शन। और क्योंकि हमारे पार्टी से है, हमने आवेदन दिया है पार्टी में, और जो हमें टिकट नहीं देता है तो हमारा चेहरा तो बना, क्योंकि हम कभी आगे नहीं आ पाए, क्योंकि हमें नेता, बड़े बड़े नेता आते हैं तो हमें कोई मिला तो नहीं वहाँ से, और हम इसलिए हमारा नाम हो गया, हम आगे आ गए कि पार्टी भाई आज नहीं 5 साल बाद देगी, 10 साल बाद देगी टिकट, लेकिन टिकट तो देगी। आज हम आगे बढ़ेंगे जब पता चलेगा ना कि नहीं ये भी कार्यकर्ता था, हमारे पीछे आता था, हमारे साथ चलता था और हम हर प्रोग्राम में जाते हैं। जो पार्टी इच्छा करेगी, जिसको पार्टी देगी टिकट, हम उनके साथ हैं। आपका केवल उद्देश्य पार्टी से जुड़कर टिकट मांगने का उद्देश्य केवल ये है कि आपका बीकानेर पश्चिम में, बीकानेर जिले में नाम हो, केवल यही उद्देश्य है या वास्तव में टिकट लेकर बीकानेर पश्चिम के मतदाताओं की सेवा करना है? मैं सेवा तो ऐसे ही करता हूँ, पार्टी टिकट दे चाहे ना दे, हमें, हम सेवा करते हैं। और कभी भी किसी को भी, कोई भी, कभी भी आधी रात को 12 बजे 4 बजे कॉल आता है तो मैं कॉल अटेंड करता हूँ, उनका काम करवाता हूँ, खुद जाके करता हूँ काम। कोई किसी को कहता नहीं हूँ कि तुम जाके करो, नहीं, मैं खुद पर्सनल जाता हूँ और पर्सनल काम करता हूँ। और रही बात पार्टी के नाम की, नाम तो मेरे भगवान दिए से बहुत है, सब जानते हैं आज कि नवयुग हूँ, जोश बंदा है, जब सब जानते हैं। और पार्टी, अब जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे वो उसमें आ जाएंगे, निर्दलीय लड़ लेंगे, वो नहीं करेंगे। पार्टी जो इच्छा होगी, जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। आपने कांग्रेस के लिए इतना क्या काम कर दिया कि आप टिकट के दावेदार बन गए? हम पार्टी के लिए, हम आगे इसलिए नहीं, आपने कभी देखा नहीं, हम आगे आई नहीं, पार्टी कब देखेगी? हम आगे आने नहीं देते, तो जब आगे आएंगे ना, हम तो काम करते हैं अंदर से अंदर। आज कार्यकर्ता जोड़ते हैं, कार्यकर्ता मंत्री थोड़ी जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं कार्यकर्ता, घर घर सर्वे करते हैं, घर घर प्रचार प्रसार हम करते हैं। इसलिए अब पार्टी जज है,
पार्टी की इच्छा हो जाती है तो हमें दे देती है टिकट। फिर पार्टी की मर्जी, पार्टी जिसको चाहेगी हम उसके साथ रहेंगे। भाजपा वालों का यह आरोप है, उनका कहना है कि कांग्रेस में ऐसे कार्यकर्ता ही नहीं है जो बूथों पर बैठे और कांग्रेस को वोट दिलावें। तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपने इस बारे में क्या सोचा है? बूथों पे बैठ हमें जिम्मेदारी बुलाओ बूथों की, हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। हमारे पास युवा जोश भी है, कार्यकर्ता भी है, एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है, बूथ पर हम बैठाएंगे। हमें एक बार मौका दो, हम उनके लिए तन मन धन से भी तैयार हैं। और पार्टी अगर हमें मौका देती है तो हम भाग्यशाली समझेंगे। अबर अभी कुछ दिन पहले ही सीएम साहब का बीकानेर एक दिवसीय दौरा रहा, उसमें आपकी क्या बात हुई? सीएम साहब से बात हमारे कुछ नहीं, सीएम साहब ने कहा प्रसार करो और मजबूत बनाओ पार्टी को और कार्यकर्ताओं को खुश रखो। और हमारा यही निर्णय है, हम कार्यकर्ताओं को कभी नाराज नहीं करते। कोई भी हमारे पास आता है तो हम उनका जरूर काम करते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके जहाँ जाना होता है उनके पीछे पीछे हम आगे रहते हैं, उनको भी पीछे करते नहीं, आप हम करेंगे काम। ये हॉस्पिटल हो चाहे कहीं पर भी हो, हम जगह करवाते हैं। और सीएम साहब ने हमें ये बात की थी कि आप घर घर प्रचार प्रसार सब चीज़ देखो, हम खुद जाके देखते हैं। हमारे कार्यकर्ता है, हमारी टीम है खुद की लगभग 400 से 500 आदमियों की, उसके उनको भी कहते हैं, वो भी घर घर जाके सर्वे करते हैं। और जो पार्टी सीएम साहब ने कहा हमें, उनके लिए उनकी बात हम पूरी रखेंगे और उनका प्रचार प्रसार हम खुद करेंगे। आपको टिकट के लिए कोई हाईकमान ने ऐसे कोई संकेत दिए हैं कि आप आवेदन करो और हम आपको टिकट देंगे, ऐसा कुछ संकेत है पार्टी की तरफ से? नहीं, इस ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें आगे ही नहीं आए, तो हमें कौन जानेगा। अब धीरे-धीरे हम आगे आ रहे हैं, पार्टी भी जानेगी, पार्टी भी सोचेगी ये बंदा कौन है, उसके बाद देखो कब देवे टिकट। लेकिन हमारे पास कोई आवेदन नहीं था वहाँ से कि हम अपनी मर्ज़ी से ही किया था। और अपनी पार्टी है, पार्टी में सबका अधिकार है आवेदन करना। बीकानेर पश्चिम विधानसभा में चुनाव जो है हमेशा कांटे का रहता है। इस बार आप क्या मानते हैं, इस कौन पार्टी इस सीट को निकाल पाएगी? पार्टी सीट बरोबर टक्कर होती है और मजबूती है। कल्लू जी बीडी कल्ला साहब बहुत मजबूत है और पार्टी में भी स्ट्रांग है और हर जगह बैठे रहते हैं और स्ट्रांग ही करते हैं और वो अपना काम ईमानदारी और बढ़िया करते हैं। उनकी मजबूती है, हो सकता है कल्लू जी के आपके 100 में से 200% चांस है जीतने के। राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को आपने घर घर पहुंचाने का कितना प्रयास किया है? हमने बहुत प्रयास किए है और अभी भी कर रहे हैं हम। घर घर जाके प्रयास करते हैं, महिला भी है इसमें हमारे साथ, वो भी प्रयास करती है। हम सब मिलके हर एक एक मोहल्ले में एक एक घर पे जाके हम प्रयास करते हैं और एक एक घर में हम कह के आते हैं ये योजना का लाभ लो। नहीं मिलता है तो हम खुद उनको जाके ऑफिस में जाके हम दरवाते हैं। हमारे खुद जो फील्ड भी कभी जो सीएम साहब ने काटा था, जो योजना बिजली योजना ये योजना जिसका नहीं बनाया, हमने निगम जाके खुद उनका मनवाया है। इस योजनाओं से आपने कितने लोगों को लाभान्वित किया? मेरे हिसाब से लगभग 300 से 400 घर हमने करे हैं अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हमारे पास कोई भी कॉल आएगा तो हम उनके लिए तन मन धन से साथ हैं और हम 24 घंटे उनके लिए सेवा उपलब्ध है हमारी तरफ से। साथियों, आप युवा कांग्रेस नेता राकेश सांखला है। इन्होंने पार्टी की रीति नीति को रीति नीति को आत्मसात किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि युवा होने के नाते कांग्रेस पार्टी हमारा ध्यान रखेगी और पार्टी हमें टिकट देगी और बीकानेर के मतदाता हमें चुनाव जिताएंगे। साथियों, आपका अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।